जय श्री राम। आज बात करते हैं अत्रि गोत्र और अत्रि ऋषि जी के बारे में। हिंदू धर्म में ऋषि अत्रि को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। जो सप्त ऋषियों के रक्षक वैदिक ज्ञान के स्तोत्र हैं। इन महान ऋषियों की कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं। ऋषि अत्रि के जन्म को लेकर विभिन्न मत हैं। कुछ ग्रंथों में इन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बताया जाता है, जबकि अन्य उन्हें दक्ष प्रजापति और अनुसुईया के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया। पत्नी अनुसुईया के साथ ऋषि अत्रि तपस्या और धर्मनिष्ठ जीवन के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी सती अनुसुईया 16 सतियों में से एक मानी जाती हैं। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार ऋषि अत्रि की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम में बाल रूप में पहुँचे, तो अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तीनों देवों को बालकों के रूप में सत्कार कर उनकी रक्षा की। उनकी इस अद्भुत शक्ति से देवता भी प्रभावित हुए और अनुसुईया से वर मांगने के लिए कहा। तो अनुसुईया ने कहा कि आप तीनों एक बार मेरे घर में बाल रूप में जन्म लेंगे। तो इस प्रकार ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। ऋषि अत्रि अनेक वैदिक सूत्रों के रचनाकर्ता माने जाते हैं। साथ ही उन्हें ज्योतिष विद्या का भी बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता है। अत्रि गोत्र की जो वंशावली है, ऋषि अत्रि के पुत्रों के बारे में विभिन्न पुराणों में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। प्रमुख रूप से उन्हें दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा का पिता माना जाता है। दत्तात्रेय को ज्ञान, वैराग्य और समन्वय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। दुर्वासा क्रोध के लिए विख्यात ऋषि थे, जिनके वरदान और श्राप दोनों ही तुरंत प्रभावी होते थे। चंद्रमा वैदिक देवता हैं, उनसे ही चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई, जिसमें कई प्रतापी राजा हुए। चंद्रवंश के महत्वपूर्ण राजाओं में पुरुरवा, नहुष, ययाति और भरत शामिल हैं। ययाति के पुत्रों में से भरत के नाम पर ही भारत देश का नाम पड़ा। अत्रि गोत्र से जुड़े वंशजों में कणव क्यू ऋषि का नाम भी उल्लेखनीय है। ये प्राचीन ऋषि वैदिक काल के महान विद्वान माने जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अत्रि गोत्र मुख्य रूप से ब्राह्मणों में पाया जाता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में भी यह गोत्र विद्यमान है। समय के साथ अनेक गोत्र भी जो है अत्रि गोत्र से निकले हैं। इनमें कौंडिन्य, गौतम और भारद्वाज जो है वो प्रमुख हैं। अत्रि गोत्र सदियों से ज्ञान, तपस्या और धर्मनिष्ठा के आदर्शों को संजोए हुए है। अत्रि गोत्र के जो प्रवर हैं, गोत्र के साथ ही प्रवर का भी उल्लेख किया जाता है। प्रवर दरअसल उस गोत्र के प्रमुख ऋषियों की परंपरा को बताता है। हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में व्यक्ति के गोत्र और प्रवर का उच्चारण किया जाता है। अत्रि गोत्र के लिए प्रवर थोड़ा जटिल हो सकता है, क्योंकि विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रों में थोड़ा अंतर पाया जाता है। आमतौर पर अत्रि गोत्र का प्रवर जो है अत्रि, कश्यप और वामदेव होता है। हालांकि कुछ स्थानों में अत्रि भारद्वाज, विश्वामित्र या अत्रि गौतम भारद्वाज जैसे प्रवर भी प्रचलित हैं। अपने गोत्र का सटीक प्रवर जानने के लिए अपने परिवार के पुरोहित या किसी जानकार व्यक्ति से संपर्क करना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वैदिक अनुष्ठानों के दौरान सही प्रवर का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। बात करते हैं अत्रि गोत्र की कुलदेवी के बारे में। अत्रि गोत्र की कुलदेवी कोई कहीं पे हमें पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। कोई कुलदेवी जो है कुल की रक्षक देवी होती है। इस गोत्र के संबंध में कुलदेवी को लेकर सर्वमान्य मत नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर जो है कुलदेवी की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ क्षेत्रों माना जाता है कि अत्रि गोत्र की कुलदेवी दुर्गा माता है। दुर्गा जो है माँ शक्ति और रक्षक के प्रतीक है। लेकिन दूसरी ओर कुछ स्थानों में अत्रि गोत्र से जुड़े लोग माता अनुसुईया को अपनी कुलदेवी मानते हैं, जो कि ये बात काफ़ी हद तक सही भी लगती है। ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया सतीत्व और पतिव्रता धर्म के लिए मानी जाती हैं। उन्हें पंच कन्याओं में शामिल किया जाता है। उनकी पूजा से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना की जाती है। इसके अलावा कुछ शाखाओं में
देवी सीता या सावित्री को भी कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। कुल मिलाकर अत्रि गोत्र की कुल देवी निर्धारण के लिए कोई भी निश्चित नियम नहीं है। यह काफ़ी हद तक पारिवारिक परंपरा और अक्षत्रिय मान्यताओं पर निर्भर करता है। वैसे अधिक मन जो है ये कहता है कि अनुसुईया ही को ही उनकी कुलदेवी मानना, अत्रि गोत्र वालों को कुलदेवी मानना चाहिए। अब अत्रि गोत्र की शाखा क्या है? अत्रि गोत्र व्यापक गोत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न शाखाएं आती हैं। ये शाखाएं वैदिक अध्ययन अनुष्ठानों की विशिष्ट परंपराओं का पालन करती हैं। हालांकि अत्रि गोत्र की शाखाओं को लेकर स्पष्ट जानकारी का अभाव है। प्राचीन ग्रंथों में भी शाखाओं का वर्णन विस्तृत रूप से नहीं मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अत्रि गोत्र की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, उसमें कौशिक, भारद्वाज और मैत्री। वहीं कुछ क्षेत्रों में अत्रि गोत्र का भी उल्लेख मिलता है। संभावना है कि समय के साथ उपगोत्रों के बनने से शाखाओं का विभाजन भी हो गया है। तो ये था अत्रि गोत्र के बारे में कुछ जानकारी। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जन जन तक पहुँचें। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।